नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपके लिए अपने 35 साल के पत्रकारिता के अनुभव से बहुत सारी जानकारियां निकाल के लाता रहता हूं। नॉकिंगन्यूज़.com का आजकल सलाहकार संपादक हूं। इससे पहले मैं इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ा रहा हूं। आज तक और इंडिया टुडे जैसे चैनल्स के लिए काम कर चुका हूं। अभी आज हम बात कर रहे हैं बिहार के चुनाव के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि बिहार चुनाव में एग्जिट पोल पर कितना भरोसा करें, कितना नहीं करें, ये आज का टॉपिक है। देखिए, बहुत सारे एग्जिट पोल आ रहे हैं, वो अलग अलग कहानी कह रहे हैं और आपने देख ही लिया होगा। उस पर डिटेल्स में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं टेबल खोल देता हूँ एग्जिट पोल की, अगर आप देखना चाहें तो। और अगर आप देखेंगे तो बड़ा अजीब सा मिक्स सा रिस्पॉन्स आ रहा है और बड़ी सावधानी के साथ में डरते हुए चैनल्स जो है वो अपने पोल के रिजल्ट्स दे रहे हैं। पता नहीं कोई बुरा नहीं मान जाए, नाराज़ ना हो जाए। कोई कह रहा है ये जीत रहा है, कोई कह रहा है वो जीत रहा है। और सबसे ज़्यादा जो नतीजों का निचोड़ है वो इतना मूर्खतापूर्ण है, माफ़ी चाहूँगा मतलब चैनल्स के लिए, कि आपने पोल क्या किया है? ये भी जीत रहे हैं, वो भी जीत रहे हैं, ये भी जीत सकते हैं, वो भी जीत सकते हैं, तो फिर आपने पोल क्या किया? आप नतीजे क्यों लेके आए? लेकिन नतीजों के अलावा, एग्जिट पोल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे आप भांप सकते हैं कि मतदाता का मूड क्या है। उस पर हम चलते हैं। सबसे पहले इस चुनाव को समझने के लिए 2020 के चुनाव को पहले एक एक करके हम जाते हैं। एक सबसे पहला फैक्टर लेते हैं, इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी, IOU। जब चुनाव लड़ता है, मिलके लड़ता है विपक्ष, तो सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होता है। ये एक फार्मूला है, ये एक जानकारी है जिसके कारण बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट ये पता लगाते हैं कि कौन जीतने वाला है और किसके जीतने की संभावना ज़्यादा बन रही है। बिहार के केस में दो चीज़ें हुई हैं। एक तो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी बहुत हाई था और जो सत्ताधारी पार्टी की जो यूनिटी थी वो छितराई हुई थी। पूरे चुनाव में लगातार ये संदेश था कि इस बार मोदी जी और नीतीश अलग अलग लड़ रहे हैं। बीजेपी हार के का सरदर्द अपने ऊपर लेना नहीं चाहती है और ये भी लगातार एक संदेश जा रहा था कि इस बार जो है वो बीजेपी के लिए मोदी जी जो है वो अपने ऊपर हार का ठीकरा नहीं फोड़ना चाहते। तो एक कुल मिला के, और उधर से वो पासवान साहब का जो बेटा है चिराग पासवान, वो एक अलग उसने मोर्चा खोला हुआ था। कुल मिलाकर जो जनता के बीच में जो वोटर थे उनके सामने कंफ्यूजन था चिराग पासवान के वोटर के पास में कि वो मोदी जी को वोट दे या नहीं दे, नीतीश को वोट दे या नहीं दे। ये तो हुआ IOU, जिसके कारण जो मैं मानता हूं कि हर हालत में सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ गया और दुगना खिलाफ गया, क्योंकि अपोजिशन तो यूनाइटेड था ही, सत्ता पक्ष भी छितराया हुआ था और वो बिखरा हुआ था दो हिस्सों में। दूसरा आता है पोल परसेंटेज। आमतौर पे धारणा ये है कि जब वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा होता है तो सत्ताधारी पार्टी को उखाड़ फेंकने की एक हिम्मत, इच्छा होती है। लोग चाहते हैं कि वो दुखी हो गए, सरकार को बदल दें, सिस्टम से नाराज होते हैं, तो वो बदलने के लिए ज्यादा वोट देते हैं। तो जो पोल परसेंटेज है वो ज्यादा होता है, तो उसके कारण जो है वो सरकार को मुश्किलें होती हैं और सरकार बदलने के लिए लोग वोट डालते हैं। लेकिन इस बार का जो आप टर्नआउट देखें, जैसे आज देखें, तो 56.6% के आसपास वोट पड़े हैं। मतदाता ज्यादा निकले नहीं है घर से बाहर। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण यह हो सकता है कि मतदाताओं को लगा हो कोई भी आए एक जैसा है तो परेशान होने का फायदा नहीं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि मतदाताओं को लगा हो कि इस बार तो वैसे भी नीतीश को हारना है, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। और ये संदेश नीतीश ने भी देने की कोशिश की लगातार। वो आखिरी फेज से थोड़ा पहले उन्होंने, जब आपको याद होगा, ये कहा कि भाई आखिरी बार चुनाव लड़ रहा हूं मैं, वो संदेश ही ये था कि इस बार तो मैं वैसे भी बाहर जा रहा हूं, तो आप जो है मुझे मौका दीजिए। तो उससे भी जो गुस्सा होता है मतदाता का वो थोड़ा कम होता है। तो ये चीज है। लेकिन तीसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर जो हर चुनाव में नहीं होता, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते इस चुनाव में, वो फैक्टर है कोविड-19 का फैक्टर, कोरोना का फैक्टर। सिर्फ पोल डाल के अपनी जान को मुसीबत मोल लेने के लिए वोटर तैयार नहीं होंगे। उनको मालूम है किसी को भी वोट दूं उसकी सरकार बनेगी, मैं अपनी सेहत क्यों खतरे में डालूं। तो ऐसे हालात में जो विकल्प बचता है वो ये बचता है कि इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें चीरफाड़ करें तो दो पहलू हैं। अपने स्वास्थ्य को लेके ज्यादा कॉन्शियस जो लोग होते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, वो है अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग। यानी बिहार के संदर्भ में आप इसको अगर मैप करें
तो ऊंची जातियां, तो कोविड के कारण ऊंची जातियां और मिडिल क्लास लोग वोटिंग के लिए कम आए होंगे। बिहार के मजदूर और गरीब लोग जो हैं वो ज्यादा वोटिंग के लिए गए होंगे। अगर इसका आप निष्कर्ष निकालें तो ये ट्रेंड जो है वो कोविड वाला, ये नीतीश कुमार के खिलाफ जाता है और ये जो है वो मोदी जी के भी खिलाफ जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो सबसे तीसरा पहलू या तीसरे फैक्टर पे हम बात करें वो होता है एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर। देखिए नीतीश कुमार लगातार सत्ता में बने हुए हैं और वो सुशासन बाबू से लेके और तमाम सारे मुहावरे बेच चुके हैं। सत्यानाश हुआ बिहार के लोगों का पूरे के पूरे कोविड के दौरान, एकदम सहानुभूतिपूर्ण रवैया नहीं रहा सरकार का। तो उस पूरे के पूरे वातावरण के बीच में इस बार थोड़ा सा झंझट ये हो गया कि नीतीश से लोग नाराज हैं। दूसरा, अगर आप कहें कि एंटी इनकम्बेंसी केवल नीतीश के खिलाफ थी, बीजेपी के खिलाफ नहीं, तो ये भी फिजूल होगा क्योंकि कोरोना को मैनेज करने में सरकार असफल रही है। अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है, बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार गए हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, काम धंधे ठप पड़े हुए हैं। तो इस हालात में जो गुस्सा निकलेगा वो मोदी जी के ऊपर भी निकलेगा। तो ये जो आंकड़े आए हैं सारे के सारे चैनल्स के, जो बैलेंसिंग एक्ट है कि भैया अपनी जान बचाओ, उल्टा सीधा जो है वो मत दो, क्या फायदा कुछ 19-20 हो जाए तो कोई मोदी जी नाराज हो जाए तो क्या होगा। और भी बहुत सारे डर होते हैं चैनलों के, वो आपको अभी रिपब्लिक के केस के बाद भी पता लग गया होगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, धंधे का सवाल होता है, विज्ञापन आना बंद हो जाएगा। बहुत सारे चैनलों पे आधे आधे घंटे उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी जी का विज्ञापन चलता रहता है, वो बंद हो जाएगा। खैर, तो मुझे जो लगता है कि इस पूरे आंकड़े में जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो सबसे ज्यादा बुरा है। और वो फैक्टर जो है वो इन आंकड़ों पे मुझे ये कहता है, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, इन आंकड़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। इस बार का जो नतीजा है वो क्लियर कट रहने वाला है, एक तरफा जाने वाला है और जो बदलाव सत्ता में आना तय है। मार्जिन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि इसको 121 भी आ सकते हैं और इसको 132 भी आ सकते हैं। ये इंडिया टीवी सी वोटर कह रहा है, इंडिया टुडे सिस्रो कह रहा है कि 123 आ सकते हैं जेडीयू को भी, और लेकिन बीजेपी को भी 127 आ सकते हैं। तो ये जो गोलमोल टाइप का मसला है, ये इस पर मेरा भरोसा नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव पे मेरी ओपिनियन यही है। आज थोड़ा सा बुखार था इसलिए वीडियो में देर से लेके आया, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। और जो मेरे दिमाग में वो कहने का भी मन था, क्योंकि इम्पोर्टेंट दिन है बिहार का, इम्पोर्टेंट दिन है बिहार का। अगर आपको मेरा ये मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है उससे कुछ नई जानकारियाँ कुछ समझ मिल रही है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा के ऑल कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको मिले। एक ही वीडियो बना पाता हूँ, मेरे पास कोई फौज फाटा नहीं है, इसलिए मैं आपको नोटिफिकेशन से परेशान नहीं करूँगा न्यूज़ चैनल्स की तरह की 50 नोटिफिकेशन रोज फेंक दूँ। जब इंपॉर्टेंट चीज़ों की बड़ी खबर आएगी, ब्रेकिंग न्यूज आएगी, तो वो भी दूंगा। जैसे अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हुए, मैंने आपको सुबह सुबह खबर दे दी थी। नमस्कार, जय हिंद।